हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लिटिल वर्ल्ड। आज मैं अपनी हॉस्पिटल लाइफ आपको दिखाने वाली हूँ। मैं घर से निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए, पर आज मेरी क्लास थी। तो सबसे पहले मैं पहुँची कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। आज मेरी क्योंकि पैथोलॉजी की क्लास है और वो होती है 10 बजे से शुरू हो जाती है। ये मैं पहुंच गई थी अपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। यहीं पे हमारी क्लास लगी पैथोलॉजी की। ये है हमारा लेक्चर हॉल, जहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास लगती है, प्रैक्टिकल क्लास लगती है प्रैक्टिकल हॉल में, वो कहीं पे और है। मैम नहीं आई थी जब तक मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी, अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ मज़े कर रही थी। मैम क्लास लेकर जा चुकी थी और मैंने नोट्स बनाई थी और जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है सब मैम ने पढ़ाया था। फिर हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती है थ्योरी के बाद, पर प्रैक्टिकल क्लास के लिए सर आ नहीं रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी तब तक। फिर पता चला कि क्लास कैंसिल हो चुकी है, तो हम सब पहले अपनी अटेंडेंस लगवाने गए पीजी रूम में। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर किया जाए। फिर हमारी प्रैक्टिकल क्लास कैंसिल क्योंकि हो गई थी, तो हम अपनी अपनी पोस्टिंग पे वापस चले गए। तो ये मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। मेरी पोस्टिंग इस टाइम पे ओपीडी में चल रही है। तो ये ओपीडी जाने का रास्ता है। 2 रास्ते ओपीडी जाने के, एक अलग रास्ता है पर वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए मुझे क्योंकि वीडियो बनाना था एंड क्राउड में मैं ठीक से वीडियो बना नहीं पाती, इसलिए मैंने जहाँ पे कम क्राउड होता है वो वाला रास्ता चुना जाने के लिए। यहाँ से हम एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी ओपीडी होती है, पर ये ओपीडी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्चियाँ कटती हैं, लाइक जो जिसमें डॉक्टर्स लिखते हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन, वो वाली। और यहाँ से जो हमारी पैथोलॉजी की ओपीडी है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ से हम जाते हैं। ओपीडी में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। फिर कुछ सैंपल कलेक्शन मैंने भी किए। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया एंड उसने कहा कि प्रैक्टिकल क्लास लगने वाली है, जल्दी से आ जाओ, सर भी आ गए हैं क्लास में। तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़ी और वहाँ से चली गई। और ये हमारा प्रैक्टिकल हॉल है। क्लास हो चुकी थी ये तब मैंने वीडियो बनाई। क्लास के टाइम पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। फिर क्लास एंड हो गई प्रैक्टिकल क्लास, उसके बाद ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास की अटेंडेंस लगवाई। तो कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे ब्लड टेस्ट करवाना था, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है कुछ, मेरी प्लेटलेट हमेशा ही कम होती हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार चेक करवा लेते हैं। तो ये हम गए ब्लड बैंक, ये ब्लीडिंग रूम है ब्लड बैंक का, और यहीं पे हम लोगों ने सैंपल अपना कलेक्ट करवाया। जिया ने मेरा ब्लड कलेक्ट किया। ये जो ब्लीडिंग रूम है, यहाँ पे ब्लड डोनेट होता है। तो जो पीछे भैया लेटे हुए हैं उन्होंने ब्लड डोनेट किया था, उसके बाद वो रेस्ट कर रहे थे।
थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा जाता है डोनर्स को, ताकि क्योंकि उन्हें थोड़ा वीकनेस लगती होगी डोनेट करने के बाद, इसलिए उन्हें चक्कर वक्कर ना आ जाए, इसलिए बोला जाता है थोड़ा सा 5-10 मिनट आप रेस्ट करिए। शिफा की भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तो उसको भी लगा कि उसको भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसने भी अपना सैंपल कलेक्ट कराया। सैंपल कलेक्शन होने के बाद हम सैंपल अपना जमा करने गए थे जहाँ पे टेस्ट लगते हैं, वहाँ पे गए हम, और ये मेरा सैंपल है, ब्लड सैंपल। ये है CPL जहाँ पे ब्लड टेस्ट लगता है, और ये है मशीन, ऑटोमेटेड सेल काउंटर। इस मशीन में साइड में एक नीडल होती है जिसमें सिंपली जो वायल होती है उसमें से ब्लड सक कराना होता है, और रिपोर्ट जो होती है वो साइड से ऑटोमेटिकली निकल जाती है, रिपोर्ट की स्लिप। देखिए साइड से वो स्लिप निकल रही है ना, यही रिपोर्ट है हमारी टेस्ट की। और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे भी दिखने लगता है पूरा जो भी डाटा होता है रिपोर्ट का, वो स्क्रीन पे दिखने लगता है। ये मेरा रिपोर्ट था जिसमें मुझे पता था कि प्लेटलेट कम ही निकलेंगी, 43,000 निकली थी प्लेटलेट, जबकि जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट की वो होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख, बट मेरी 4-5 सालों से कम ही प्लेटलेट रहती हैं। एनीवेज फिर हम ब्लड बैंक गए, वहाँ पे हमने लंच किया थोड़ा बहुत, 2 ही टिफ़िन थे और हम लोग 5-6 लोग थे, थोड़ा थोड़ा सबने खाया। उसके बाद मैं पहुँच गई अपने घर। मेरे घर में ये फर्नीचर का काम चल रहा था, फिर मैंने खाना खाया। उज़्मा ने मेरे लिए ताहिरी बनाई थी। फिर बस खाना खाने के बाद मैं सोने पहुंच जाती हूँ, पर उज़्मा वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ रही थी, मैं वहाँ पे नहीं सो सकती थी, तो मैं दूसरे रूम चली गई थी सोने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।